आज का मौजू है मुसलमानों में जात पात यानी कास्ट का सिस्टम। दो तीन चीजें मान ली कि हमारा कास्ट सिस्टम हिंदुओं से बेहतर है, चलिए मान लिया, और यही कहना चाह रहे हैं ना आप, मान गए। अच्छा भाई, कहीं आप बात आगे बढ़ेगी कि जलेबियों में फंस जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक्नॉलेज कर सकते हैं, मौलाना साहब ने भी बाय वर्ड एक्नॉलेज कर दिया कि कास्ट सिस्टम है। अब ये कहना है कि हमारे जो है कोई अगर कोई जिसको आप कह रहे हैं कास्ट सिस्टम है, अगर आप कह रहे हैं कास्ट सिस्टम है, कोई मस्जिद में जो है आप कह रहे हैं कोई नीचे दर्जे का चला मस्जिद धोई कोई आती है। तारिक साहब, 2-3 साल पहले मैं पटना में था और वहाँ ये जो सारे अजलाफ और अर्जाल मुसलमान हैं उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। करीब 400-500 लोग थे। सब लोग 2-2, 3-3 मिनट बोल रहे थे और सब लोग ये कह रहे थे उनके साथ कैसा अभद्र व्यवहार हो रहा है। हलाल खोर जो थे वो कह रहे थे हमको अशराफों के घर आने दिया नहीं जाता, अंदर एंट्री नहीं है, धोबी, ये सब कह रहे थे। तो यह ऊंच नीच का भी बिल्कुल तस्वुर। अच्छा बिल्कुल, पटना ही से हमारे लिए एक सवाल आया है, बुजुर्ग का सवाल है, वो हम आपको सबको सुनाते हैं। मैं आप सुने, मैं उसका फिर जवाब देता हूँ या आपसे मिलूंगा। मैं तारिक फतेह से यही सवाल करना चाहता हूँ कि हम सभी मुसलमान लोग जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं उनके साथ क्यों भेदभाव रखा जाता है। खास करके अरब के देश के लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते हैं। क्यों? ऐसी क्या बात है भाई, क्यों नहीं समझते हैं? जबकि हम सभी हिंदुस्तानी मुसलमान एक ही मजहब के मानने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान भाई आपस में शहर रमज़ान के रोज़ा करते हैं, शब बरात मनाते हैं, ईद उल फितर, ईद उल जुहा और मुहर्रम मनाते हैं। फिर क्यों अरब के कंट्री के लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुसलमान नहीं हैं? बड़ा बेहतरीन सवाल है, दिल दुखा देने वाला सवाल है। मैं 10 साल सऊदी अरेबिया में मैंने नौकरी की है, 2 हज किए हैं और मुझे ये भी पता है कि हज के अंदर भी कौन अफजल है और कौन पीछे है। और मैंने ये तक भी देखा कि स्याह फाम यानी काले अफ्रीकन मुसलमानों के साथ क्या हशर होता है, उन्हें अब्दी कहा जाता है। ताल हिना अब्दी या अब्दी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, स्लेव, और ये सऊदी अरेबिया में होता है। मैंने ईरान में देखा कि पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों को अपनी ज़मीन पे वो उतरने नहीं देते कि नापाक हो जाएगा कि तुम हिंदी हो और हम पर्शियन हैं। तो फिर लोग हज करने गए आते हैं। वो मेरी बात वो सर, अरफात में एक जगह है, मीना में एक जगह है, वही कंकरी अरब मार रहा है, वही कंकरी जो है एक हिंदुस्तानी मार रहा है। आपने हज किया? नहीं तो आप ये बताए ना, तो कंकरी अलग है, अरफात अलग है। आपने हज किया सर? नहीं, मैंने हज किया है। हाँ, तो हज के अंदर कोई तफरीक नहीं है? कोई तफरीक नहीं है। अच्छा, जो एयर कंडीशन बसों में चलती हैं और जो पैदल जाते हैं, तो आपके पास जो उसका जो है खर्च करने के लिए पैसे चले जाइए आप। मेरी बात, ये तो खुद के लिए जा रहा है। मेरी एक बात, वहाँ कहाँ तकलीफ आ गई? मेरी बात, अरफात में आपको अलग कर दिया, आप तवाफ कर रहे हैं वहाँ पे, आपको अलग कर दिया। वहाँ एक अरब भी तवाफ कर रहा है, एक मौलाना साहब पटना के बुजुर्ग मैं आपको एक बात बताऊं। मैं एक सेकंड सर, ये बड़ी ज्यादती है। पटना से एक बुजुर्ग ने सवाल किया, आप सिर्फ ये सोचिए कि किसी को ये नहीं सूझा कि हम उसका जवाब क्या दें। हमने ये प्रूव कर दिया कि सब गलत है, सब गलत है। वो साहब जो आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप किसी अरब से पूछ के जाइए कि कितने सैयद हैं। लेकिन अब ये पटना से आपके we cannot speak on behalf of the Arabs. We are discussing the issues of then he's asking a question, उसका जवाब दे दीजिए। तो हम कैसे बोलेंगे? सऊदी अरब में जो भी हो रहा है, सऊदी में जो भी हो रहा है, उनके बिहाफ पे हम कैसे बोल सकते हैं? We are the victims, we are among, हम तो उन्हीं में से है ना। मतलब ये है कि बुजुर्ग ने जो सवाल किया, या देखिए इसमें दो चीज़ें, सऊदी एम्बेसी से करना चाहिए, हमसे नहीं करना चाहिए। यानी आप एज अ मुसलमान हिंदुस्तानी सहाफी के वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इसका जवाब नहीं देना। अरफात में सब एक हैं। एक मैं की बात, मीना में सब जो है एक साथ बात कर सकता हूं। मौलाना साहब ये बताएं ना, मौलाना साहब यहाँ पे जो है एक नहीं तारिक साहब से बात कर सकता हूं। आपने जो है अलग कैसे करते हैं? सुनिए, आप कह रहे हैं अरब जो है उनको जो है पैरक नहीं देते। आप बात करने देंगे मुझे कुछ करने के लिए? आप सुनिए तो सही, यहाँ अलग नहीं हो सकते ना। अरे वो सवाल का जवाब मांग रहे हैं, सुनिए तो सही आप।
आप एक आदमी बुजुर्ग सवाल करता है, आपने कहा कि जो है अरे मैं आपसे बात नहीं कर नहीं रहा रखने देते। मौलाना साहब ये मानिए क्यों कि चीख रहे हैं? टॉलरेंस रखिए बहुत आप। जबरदस्त पेशेंस नहीं आप discrimination में, बात मैं उनसे कर रहा हूँ, बीच में तो मैं उस चीज वहाँ के जो ऊपर है मैं किसी को बात कदर करता सह हूँ, रखने की रुकिए भाई एक पहले कोई आप किरदार की बात करते हैं, सुनिए आप भाषण देते हैं किरदार की, मैं बात किरदार की उनसे नहीं, कर, आपने कहा कि जो है इस तरह से होता अरे है, मैं उनसे कहाँ होता है इस तरह? सवाल होता है, कर, होता है, एक होता है, मिनट भाई होता मॉडरेटर होता है, कमाल हो आपसे गया। वक्त होता है। पूछ रहे हैं। होता है। आपके सामने एक बुजुर्ग सवाल ने ये है, आके- नहीं होता है या देखिए नहीं मैं होता है एक कि एक बहस आप नहीं है। आप उनसे बात करते होता हैं, है मेरा कि एक भी सवाल बहस है। जी। मुझे होता है या नहीं होता है कि आप बहस मेरी नहीं बात है। सुनिए। सवाल सर, ये है आप- कि उन्होंने सवाल ही मतलब गलत किया। हम लोग कैसे किसी नहीं और के देख- बिहाफ पे बोल आप नहीं सकते देख हैं। सकते ना आप लेकिन नहीं- मैं ये जानता हूँ कि वहाँ आसिफ पर साहब, आसिफ तफरीक भाई। होती है, आसिफ तफरीक भाई। होती है, ये मैं जानता हूँ। तो फिर सवाल का क्योंकि जवाब मैं- क्यों नहीं देते आप? क्या अरब तो- क्यों आपने आपको मुसलमान नहीं समझता? अब उनके बिहाफ पे हम कैसे बोले? मैं एक आपको इस racist चीज के है। ऊपर सिर्फ इतना बता सकता हूँ, देखिए, मेरे एक अरब दोस्त racist हैं, है अभी तक। मेरी बात सुनिए। मेरे एक दोस्त हैं, सर डॉक्टर मेरा हैं, एक सवाल है आपसे। MBBS MD डॉक्टर हैं, बताइए। ठीक है। वो सऊदी गए मुलाजमत करने के लिए और अभी कुछ महीने हुए वापस आए हैं। ये एन MBBS MD डॉक्टर, कोई ट्रक चलाने वाला ड्राइवर नहीं है। लेकिन जब वो वहां से कोई बुराई वापस नहीं आए, ट्रक मैंने चलाने में। पूछा, हाँ, वही तो आप ये अभी आपने कर दिया। कर दिया कैसे आपने की सेंटर विकेट गई आप आपकी? पहले मेरी पूरी बात सुनिए, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। आपने कह दिया ट्रक चलाने वाला ड्राइवर। आप मेरी ट्रक पूरी चलाने बात वाला ड्राइवर बहुत मेहनती, बहुत अच्छा उसको इंसान है। काम से बुझाने जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट तो समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं समझ मेरी बात गया सुन सर। लीजिए, मैं उनके व्यू पॉइंट से कह रहा हूँ, अरब्स के। जब वो वापस आए, मैंने कहा भाई आप तो गए थे 1 साल के लिए, आप तो 6 महीने में वापस आ गए। तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे जो है हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को तो इंसान समझा नहीं जाता है। अच्छा सर, मैं आप अर्ज- ट्रक अर्ज चलाने करने का वाले मतलब ये है आप कि ट्रक डॉक्टर- चलाने वाले ड्राइवर को इंसान नहीं समझ रहे, आप अरबों की बात कर रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, आप समझ बात इंजीनियर को बहुत गलत सर किसकी आपको तरफ ले बड़ा जा रहे हैं। मौका दिया कि उनका जवाब दे दे, आपने नहीं दिया। आप सुनिए, सर, सुनिए। आप उनका सवाल, आप बात तो सुन लीजिए आसिम प्लीज। भाई, आप उनका मैं सवाल उन- समझना नहीं चाहते, छोड़ दें। उनके साथ ही हथियार मैं- डाल दें मैं सर। उसी के साथ में बता रहा नहीं, हूँ। आप बताइए नहीं, आपको 5 मिनट मिले। आप इरफान भाई, इंजीनियर आप साहब, इरफान भाई, सवाल था, एक बुजुर्ग का सवाल था पटना से जी कि हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को अरब मुसलमान क्यों नहीं समझते। जी इसका एक जवाब मुख्तसर आप भी दे दीजिए वो अगर इसलिए नहीं इसके बाद समझते, हम दे उनको देंगे। लगता है जो अरब कल्चर है वही मुसलमान हो सकता है। जो अरब और बाकी सब मुसलमानों को चाहिए कि वो अरब कल्चर की नकल करें। हमें कोई कल्चर की अब नकल बात करने की हुई। ज़रूरत नहीं है। अब बात हम हुई इस्लाम के पैगाम को लेकर चलने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि सारे अरबों को मिला देना तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी वो और बात है, क्वांटिटी की बात ही नहीं है। जी, अच्छा, जी। हम इस्लाम में कुछ बता क्वांटिटी दें। की बात नहीं हम है। कुछ बता दें। प्लीज आप बताइए। हाँ। तो ये जो अपने बुजुर्ग रेस्पेक्टेड एल्डर जो अपने सवाल रखे उसके ऊपर जो अभी डिस्कशन हो रहा, तो मैं उनसे बहुत आजीज़गी से ये बोलना चाह रही हूँ, उन्होंने बहुत दर्द से पूछे वो क्वेश्चन। जी। तो वो बुजुर्ग सऊदी अरेबिया को एक ऊंचे मकाम पे देख रहे हो, वहाँ गलती हो रही है। सऊदी अरेबिया की कोई ऊंची मकाम नहीं है, ना वो अरबों की है, ना कोई भी ऊंची मकाम इस्लाम में तो है ही नहीं। तो पहली बात, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने हमको मुसलमान रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया में हम लोग ये हर दिन देख रहे हैं कि अगर कोई सारा खान ने बोटू लगा के टीवी में एक्ट कर दिए या नजमा ने एक्ट कर दिए, तो उनके ऊपर तो कई मौलाना जो है उनको, अरे ये तो इस्लामी नहीं है, ये तो मुसलमान नहीं है, ऐसे कई आपने को हवे में मिलते ही रहते हैं। तो कोई एक दूसरों को रिकॉग्नाइज करने से मैं मुसलमान बनती हूँ ऐसा नहीं है। तो वो आदमी भी, वो जो बुजुर्ग है, उन्होंने सऊदी अरेबिया को एक ऊंचे पेडेस्टल पे रखे, वहां से सोचे कि उन्होंने हमको पहचानना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। बताऊं हाँ, उसका क्या प्लीज। कि मुसलमान दुनिया में आप इंडोनेशिया चले जाएं, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप मुसलमान नहीं हैं। तुर्की में गया हूँ, किसी ने कभी नहीं मुझे कहा तो मुसलमान नहीं है। मैं अफ्रीकन कंट्रीज में गया हूँ, लोग जो मुसलमानों की एक कल्चरल अफिनिटी है कि एक दूसरे से मिलना। रूस में, पोलैंड के अंदर तातारी मुसलमानों से क्या है, गले मिल लेते हैं, हालांकि बात भी नहीं कर पाते, उनकी लैंग्वेज अलग है। अरब वर्ल्ड वाहिद जगह है जहाँ हिंदुस्तान में जिनके साथ जिनको बड़ा प्यार है उनसे, और उनको सख्त घिन आती है हिंदुस्तानियों से। कोई मुझसे ये पूछने लगे कि सब तारिक फतेह साहब जो हैं वो ऐसा ऐसा क्यों बोलते हैं, तो मैं आपके बिहाफ पे कैसे जवाब दे सकता हूँ कि साहब तारिक फतेह साहब ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, आप नहीं कह सकते ना।
देखिए I cannot speak on your behalf or एक any other 80 साल का person's अरब behalf. देखिए तो let देखिए us move अगर वो towards मुस्लिम solutions समाज ना के भाई। बारे में, अभी हिंदुस्तानी मुस्लिम accepted है समाज कि के बारे में कुछ मुसलमानों में पूछे। कौन नहीं, क्या आसिफ system है, साहब, तो आसिफ solution साहब, क्या है ये इसका? रिफ्लेक्ट We करता have to है talk डीप about that. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम अरब के अगेंस्ट कैसे बोल पाएंगे। तो Against बोलने की बात अरे ही नहीं सर है। 80 साल का बुजुर्ग आपसे सवाल करता है, आप एरोगेंटली उससे कह रहे हैं कि हम इसके वो ही नहीं है कि जवाब दे सके। अरब रेसिस्ट था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की कि उसको अरबी और अजमी और इसमें और कलर और डिफिनेशन और ये और सबसे दूर किया जाए, उसको एक बनाया जाए, इंसान बनाया जाए उसको, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक उस पर। और उसका बिहेवियर वही है नॉन अरब्स की तरफ जो पहले था। लेकिन गोरों को 14 तो साल नहीं है पहले। उसका ऐसा, गोरों को तो बहुत अच्छा गोरों treat को वो करते हैं। सुपीरियर समझता है अपने आप से, लेकिन वो भी रेसिज्म का एक पार्ट है। यानी किसी को सुपीरियर समझना भी एक तरह की रेसिज्म है। वेस्टर्न पीपल, द यूरोपियन कंट्रीज और ये जो अमेरिकन वो जो कॉन्टिनेंट है उसकी तरफ जो वो एक सुपीरियर नजर से देखता है, वो जो दुनियावी माली नजर से देखता है कि अरे दैट इज मोर सुपीरियर टू मी इन टेक्नोलॉजी एंड इन फाइनेंस। देखिए डॉक्टर साहब, ये मसला है कि अगर हम रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे और डिनाई कर देंगे और फिर जब डिफेंसिव पे जाएंगे तो बोलेंगे भाई हिंदुओं का ज़्यादा ज्यादती होती है, हम कम करते हैं ज्यादती गरीबों पे या काले रंग के लोगों पे या जो कसाई हैं या मोची हैं, ये इस टाइप के, यानी कि गाली बन गई। कमीना लफ्ज़ जो है वो तक कैटेगरी में आता है कास्ट के अंदर, एक बाकायदा कास्ट है कमीन। अच्छा 180 कास्टों में उसका बिल्कुल नीचे नाम आता है। तो दो चीज़ें हो गई। फिर प्रैक्टिकली बात है, हमें मिलियंस लोग हमारे शो को देखते हैं, मुसलमान भी देखते हैं, कि हम इसका तोड़ किस तरह करें। हमने मौलानों और हिंदुस्तान के आलिम दीन मुसलमानों से पूछा कि क्या मुसलमानों में कास्ट का सिस्टम है या नहीं। असल में मुसलमान एक खुदा को मानते हैं, उनका खुदा एक है, उनका रसूल एक है, उनका दीन इस्लाम एक है, उनका कुरान एक है। तो जिसका सब कुछ एक होगा उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं आता है। इंसान के अंदर भेदभाव तब आता है वो जब इंसान ईश्वर को अलग अलग स्वरूप में मानता है, तो वो बढ़ता जाता है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो इस्लाम एक ही है, खुदा एक ही है, रसूल एक ही है, कुरान एक ही है और उसको मानने वाले सभी एक है। इसके अंदर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। कुरान की तालीमात है कि मुसलमान वो इंसान सबसे अच्छा है जो दीन के मामले में, धर्म के मामले में, अपने अमल के मामले में, अपने कैरेक्टर के मामले में ऊंचा है। उसकी पहचान उस छोटी ज़ात से नहीं होगी, उसके कैरेक्टर से और उसके अमल से और उससे होती है। और अब बारी है उन लोगों के सवालों की जो मेरे ओपिनियन से, मेरे ख्यालात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। लीजिए सुनिए। मैं तारक फतेह अली साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि कहीं वो इस्लाम के नाम पर ज़ात बरादरी, कास्ट, कलर, क्रीड सिस्टम या ज़ात पात के सवालों को उछाल कर असली इस्लाम को हमारी आंखों से दूर तो नहीं कर रहे हैं। इस्लाम जो है वो हमें बराबरी सिखाता है, इक्वलिटी सिखाता है, फैटर्निटी सिखाता है, मसावात सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सेकुलर रिवायात सिखाता है। अगर तारिक फतेह ने ऐसा बोलना चाहते हैं तो वो सही नहीं कह रहे हैं। और मैं उनको पूछूंगा जे आप कहाँ से इस सिलसिले में आप ये मामला को उठाए हैं। कास्ट सिस्टम वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर में ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल कास्ट सिस्टम कुछ नहीं, कहीं कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। ये मैं अकेला थोड़ी हूँ, सभी आप लोग यही कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम नहीं है। वो उस वक्त पता चल जाता है कि जब रिश्ता आता है तो कहते हैं भैया ये कास्ट किसकी है, ये बहिश्ती का लड़का हमारी बेटी को क्यों लेने आ गया, हम पठान हैं, सैयद हैं, सिद्दीकी हैं और यूपी के हैं, ये तामिल मुसलमान हमसे शादी करना चाहता है। कब तक हम सच बोलने से अलग रहेंगे बताइए। तो यहाँ पर दो पहलू है। यहाँ पर एक तो ये कुरान की नजरिए से उसको कैसा टैकल करें कुरान, क्योंकि इसको तो पूरा है ही नहीं, जिसे ये पूरी अजीब चीज़ है, इस्लाम को तो अजीब चीज़ है। तो एक तो कुरान की ओर से कैसा टैकल करें, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो अभी जो रिजर्वेशंस आए हैं तो दैट के लिए एप्लीकेबल टू द हुआर जो मुस्लिम दलित से उनको भी एप्लीकेबल है और कौन से उसमें आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हम मानेंगे नहीं कि मुसलमानों में दलित होते हैं, हाँ, तो रिजर्वेशन कैसे हम मान सकते हैं? नहीं नहीं बात पहले तो हमें मानना पड़ेगा ना, हाँ, कि भाई हमारे अंदर भी दलित हैं, हमारा समाज ये मानने को तैयार नहीं। एक मिनट, अब जो रिफॉर्म्स, जो रिजर्वेशंस कुछ आए हैं मुसलमानों के लिए, वो मैं टोटली आई एम अगेंस्ट द रिजर्वेशन सिस्टम टू बी, आई एम ऑन द अदर साइड, आई एम टेलिंग। मेरे को सिर्फ इकोनॉमिक
बैकवर्डनेस की बुनियाद पे मैं रिजर्वेशंस को प्रेफर करती हूँ मेरे इंडिया के लिए, अदरवाइज आई एम टोटली अगेंस्ट एनी रिजर्वेशंस, ओके। तो लेकिन अभी यहाँ पर क्या हम देखते हैं, लेकिन अभी हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशंस आ चुके हैं। वो जो सैयद को छोड़कर, इसको छोड़कर, जिसको मोहम्मद है, जिसको कुछ और आई मीन वो तो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वो उसको मुसलमान मानते हैं। नौकरी लेना होता है तो मान लेते हैं कि हमारा ये कास्ट है, हमारा एक कास्ट है। नौकरी लेनी है तो वो मान लेते हैं ये हमारा ये कास्ट है। और वैसे आप उनसे पूछेंगे नहीं, हमारे यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं है। लेकिन देखिए वहाँ पर एक फर्क है। चलिए ये भी हो गया। दुख इस बात का है कि पढ़ते हम ये हैं कि अरब अजम का फर्क नहीं है, और किताब बंद करते हुए चोरी शुरू कर देते। सोल्यूशन का ये ऑनेस्ट, सॉरी तारिक साहब, हमें ज़रूरी है कि मुसलमानों के अंदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो। हाँ, और वो रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत ज़ोर शोर से हो, इक्वालिटी के बेसिस पर हो, इक्वालिटी के लिए हो, और सिर्फ मुसलमानों में नहीं लेकिन सबकी बराबरी के लिए, बराबरी का जो, और उसमें कुरान की आयतों की भी मदद ली जा सकती है जी। और बाकी जो सोशल मूवमेंट्स हुए हैं इक्वालिटी के, और वो सिर्फ कास्ट के बारे में नहीं, जेंडर इक्वालिटी, कास्ट इक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसको लेकर रिफॉर्म मूवमेंट्स जरूरी है। लेकिन इरफान साहब, सोल्यूशन का आगाज होगा वहाँ से, उस काम से जो तारिक फतेह साहब कर रहे हैं, वो ये कि कारपेट के नीचे जो चीज़ें दबी हुई हैं उनको बाहर निकाल पहले सबसे पहला काम ये होगा कि हम डिनाइल से निकल के आए। बिल्कुल, सबसे पहले ये काम हाईलाइट करें कि ये प्रॉब्लम है जी, पहले हम मनवाएं अपनी कम्युनिटी को, उसके बाद सोल्यूशन का आगाज होगा वहाँ से। अच्छा, मैं तभी शुरुआत होगी। मौलाना साहब से कहूँगा कि सोल्यूशन मुझे बताइए कि आपकी नज़र में क्या हो सकता है। इनकी नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन तो देखिए, सोल्यूशन क्या बताएं, ये जो है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। प्रॉब्लम तो जो है आपने बना दी, प्रॉब्लम बना दी, प्रॉब्लम नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। बताइए, इनके नजर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो इरफान भाई, मैं जो मस्जिदों का देख रही हूँ वो सब क्या है? ये तो आपने प्रॉब्लम बना दी। कहीं जो है आपने बना दिया नीचे और ऊंचा जो है तबका नहीं है। मैं अब कंक्लूड करना चाहूँगा आज की बहस में, कम से कम ये बात खुल के आई, कुछ 100-200 मिलियन लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। क्योंकि शायद हम माइनॉरिटी हैं तो हम डिफेंसिव एटीट्यूड में अपनी गलतियां, बुराइयां जो हैं उसको छुपाने में रहते हैं। तलकीन मेरी ये है कि जब तक कि बुराइयां की बात नहीं करेंगे, या आपस में हम सारे मुसलमान हैं, फतेह के फतवे के अंदर काफ़ी लोग मुसलमान देखते हैं, कुछ तारीफ़ करते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन इसी तरह किसी और मुद्दे के साथ अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।